बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ज़ुबान में रखे। तो आज मैंने बनाया था बीफ कीमा आलू, जो कि बहुत मज़ेदार और यमी यमी सा बनकर रेडी हुआ था। इसके लिए मैंने आधा किलो कीमा लिया था बीफ का, और तकरीबन 2 बड़े साइज़ के आलू थे जिनको मैंने भरी भरी कटिंग कर लिया था। और यहाँ पे मैंने एक पतीली ली थी, उसमें मैंने हाफ कप ऑयल का शामिल कर दिया, और फिर इसमें मैंने कटिंग किया हुआ एक मीडियम साइज़ का प्याज ऐड कर दिया, बारीक बारीक कटिंग किया हुआ था। और इसके साथ मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी शामिल कर दिया। फिर इसमें मैंने बीफ का कीमा शामिल कर दिया, और साथ ही मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी जो कि कद्दूकश की हुई थी। आप इसकी पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं इसमें। तो फिर 1 टेबलस्पून इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर का शामिल कर दिया, और 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया, 1 टीस्पून इसमें मैंने चिली फ्लेक्स शामिल कर दिया, और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च ऐड कर दी। साथ ही इसमें मैंने 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया, और इसके साथ कुछ साबुत गरम मसाला था वो भी मैंने शामिल कर दिया, जिसमें ज़ीरा, गोल मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची शामिल है। और फिर इसमें मैंने ज़ीरा और धनिया पाउडर क्रश किया हुआ वो भी मैंने शामिल कर दिया, और उसको मैंने अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मिक्स करके हाफ कप इसमें पानी का भी ऐड कर दिया, और उन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने कीमे को अच्छी तरह मसाले के साथ मिक्स करके रेडी कर लिया था, और इसको मैंने 15 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दिया था। 15 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह कीमा भी गल चुका था, और ऑयल ऊपर आ चुका था, और थोड़ा सा इसमें पानी था जिसको मैंने साथ इसकी भुनाई की, और साथ ही मैंने पानी को ड्राई किया। और फिर इसमें मैंने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर का शामिल कर दिया। फिर इसको मैंने हाई फ्लेम पे ही इसका पानी ड्राई किया और इसकी साथ साथ भुनाई की, और ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा बन के रेडी हुआ था। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ऑयल बाहर आ चुका है, और यहाँ पे मैंने कीमे की अच्छी तरह से भुनाई कर ली थी। और अब इसमें मैं आलू कटिंग किए हुए शामिल कर दूँगी, और जैसे जैसे कीमे की भुनाई होती जाएगी साथ आलू डाल के इनकी भी भुनाई करेंगे। और इस तरीके से बनाया हुआ कीमा बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त सा बन के ये रेडी होता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये बहुत क्विक से बनने वाली है। और अब आलू को 5 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ देंगे, और जब मैंने ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह से आलू गल के रेडी हो चुके थे। तो इसकी मैंने साथ साथ भुनाई शुरू कर दी थी, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसका कलर ज़बरदस्त सा बन के रेडी हुआ है। और ये देख सकते हैं आलू भी गल चुकी है, मैंने छुरी की मदद से चेक कर ली है। तो ये दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब थोड़ी सी इसकी भुनाई करने के बाद फिर हम इसको डिश आउट करेंगे, और यहाँ पे मैंने आलू कीमे को डिश आउट कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं मैंने सारा कीमा एक प्लेट में डिश आउट कर लिया था, और ये बहुत मज़े की रेसिपी बनी थी। तो मैं अक्सर ये कीमा बनाती हूँ, और सुबह नाश्ते में भी ये परांठे और नान के साथ लिया जाता है मेरे घर में। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत यमी यमी से बन के रेडी होता है, और देखने में जितना खूबसूरत होता है खाने में उतना ही टेस्टी और यमी सा होता है। तो आप इस तरह भी बना के ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्च के साथ गार्निश कर लिया था, और फाइनल लुक भी आप इसका देख सकते हैं, और कलर भी आप इसका देख सकते हैं, और ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त बन के रेडी होता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अपनी दुआओं में मुझे रखिए याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।